हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है आपका, 2x² - x + 1/8 = 0। इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग इस टाइप क्वेश्चन क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के तौर पर हम इसको सॉल्व करा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8। तो सबसे पहला काम क्या किए, यहाँ पर 1/8 है तो पहले इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर दिए। तो 16x² - 8x + 1/8 = 0 आया। फिर इस 8 को क्या करिए, हम RHS में ले आए तो कितना आया आपका 16x² - 8x + 1। अब हमको -8 को ऐसा स्प्लिट करना है दो पार्ट में कि 16 × 1 के बराबर आ जाए। यानी 16x² - 8x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, -8x को -4x लिख सकते हैं कि -4x - 8x आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 16 आ जाएगा। अब दोनों में देख रहे हैं कि 4x हम कॉमन कर लेंगे तो हमको मिल गया यहाँ पर 4x - 1। फिर उसमें माइनस कॉमन कर लिया गया तो 4x - 1, यानी यहाँ पर हमको मिल गया 4x - 1 = 0, देन 4x = 1 और x = आपका आ गया यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर मेन इक्वेशन में भी देखेंगे ना तो ये आपका एक 4x - 1 का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर ये था ऐसे, लेकिन फिर भी मैं इसको फैक्टराइज कर दिया तो आपका x का वैल्यू आया 1/4। दोनों में सेम टू सेम है, यानी दोनों निकाल लेना जरूरी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में दो रूट्स होते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों दो रूट्स आए, लेकिन दोनों क्या आए आपके इक्वल आए, यानी ये बोल सकते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स आया। क्लियर? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप का आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। और जिसको अगर सही नहीं है तो क्लास 9th का जाकर के एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। बस इसको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर के उसको सॉल्व कर देना है। बस इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बस ये करते हैं कि जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। अब बीच वाले टर्म को दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करना है, इसीलिए बोलते हैं इसका टाइम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है दो पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए हम लोग। यहाँ पर एक ले लेते हैं 10x - 1/x = 3। तो सबसे पहले इसको भी वैसे ही सेम टू सेम एलसीएम ले लेंगे। 10x - 1/x = अगर 3 है तो इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x मतलब एलसीएम ले लेंगे 10x - 1/x में। वैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है वही था 10x - 1/x = 3। एलसीएम ले लिया गया है x, यहाँ मिल गया हमको 10x² - 1 = 3, देन 10x² - 1/x = 3, देन 10x² - 1 = 3x। 10x², 3x को इधर जब LHS में ले आया तो -3x - 1। अब क्या करेंगे, इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 10 और कांस्टेंट टर्म क्या है -1, यानी -10। अब -10 को पहला नंबर फैक्टराइज करें। अब इसको दो पार्ट में इसको ब्रेक करना है। ऐसा करना है कि मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म वो -3 वो मेरा आ जाना चाहिए। तो इसको अब ये तो कॉमन दिख रहा है कि -5x अब +2x करेंगे तो -3x आ जाएगा, और 5 × 2 = 10 भी आ जाएगा। और दोनों में क्या किया, यहाँ पर 5x कॉमन कर लिए तो मेरा आ गया यहाँ पर 2x - 1। वो ऑलरेडी 2x - 1 था ही यहाँ पर। अब 2x - 1 कॉमन आ गया, इसमें आ गया आपका 5x + 1 = 0। अब दोनों को क्या करेंगे, हम लोग 0 के बराबर लिखेंगे। देन 2x - 1 = 0, देन 2x = 1, तो x = आपका आ जाएगा 1/2। उसके बाद आप देख रहे हैं क्या है 5x + 1 है, तो यहाँ भी हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे ही 5x + 1 = 0,
देन 5x इक्वल टू -1, देन x इक्वल टू -1/5। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, इसका रूट्स मिला। पहला क्वेश्चन जो कि ये सेकंड क्वेश्चन, दोनों में क्या मिला हमको, यहाँ पर रूट्स मिला। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में अगर रहेगा ना आपको कि सॉल्व x या सॉल्व मतलब x का वैल्यू निकालना है, x मतलब आपको रूट्स निकालना है, तो लास्ट में ये भी आप लिख देंगे, हेंस रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1/2 एंड -1/5। तो रूट लिख रहे हैं तो लास्ट में ये आंसर आप लिख दीजिएगा। x जब निकाल लेंगे तो x निकालने के बाद जो उसका वैल्यू आया तो लिख देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, आपका यहाँ मिला, रूट मिला। और इसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो इस सब क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये आर.एस. अग्रवाल बुक से लिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आप इसको लेकर के अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। और ज़्यादा अगर दिक्कत हो मिड टर्म स्प्लिटिंग में तो क्लास 9th का आपके पास बुक होगा ही, या किसी से मांग करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ा सा उसको देख लेंगे। यहाँ मेरा एक वीडियो भी है क्लास 9th में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्लास 9th का एक वीडियो है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा मिडिल टर्म कैसे हम लोग स्प्लिट करते हैं उसके बारे में। तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। क्लास 9th में जाएंगे और क्लास 9th में ही आपको क्वाड्रेटिक का है उसमें, तो देख करके आप वहाँ से समझ जाएंगे अच्छे से। हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग जो पढ़ेंगे वह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है यह थोड़ा सा मैक्सिमम लोग को प्रॉब्लम होता है इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन जो लिया गया है यह है आर.एस. अग्रवाल का बुक से, और उसी से जो क्वेश्चन जो टफ टाइप का है उसको मैं करवा देता हूँ। यह करने से क्या हो जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका है 4x² - 4a² x प्लस a⁴ - b⁴ इक्वल टू 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, क्या रूल है कि जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x² है, हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे। और इसकी अगर एक क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, जो बेसिक टाइप का क्वेश्चन होता है पहले उसको करना है, उसके बाद ही इस टाइप क्वेश्चन को करना है। तो उसमें करते क्या है कि जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x² है और कांस्टेंट टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी 4 आ जाएगा a⁴ - b⁴। तो देखिए a⁴ - b⁴ है ना, तो रफली पहले इधर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको हम लोग पहले फैक्टराइज कर रहे हैं। तो a⁴ तो उसको क्या लिख सकते हैं, a² का स्क्वायर, b⁴ को क्या लिख सकते हैं, b² का स्क्वायर। तो a² - b² का फार्मूला होता है a + b × a - b, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं a² + b² इन ब्रैकेट a² - b²। सबसे पहले क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में पहले सी वाले पोजीशन पर जो है, यानी a⁴ - b⁴ है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, सबसे पहला काम क्या है कि उसको फैक्टराइज कर लेना है। सी वाले पोजीशन पर है, जिससे x² + bx + c होता है, तो सी वाले पोजीशन पर जो भी है अगर वह फैक्टराइज होता है तो सबसे पहले उसको फैक्टराइज कर लेना है। तो फैक्टराइज हम लोग कर लिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, तो हम लोग 4, और यहाँ पर क्या है, सबसे नीचे में a² + b² इन ब्रैकेट a² - b²। अब 4 × a² + b² × a² - b² है, इसको इस टाइप का ब्रेक करना है, तोड़ना है दो पार्ट में, कि उसका सम या डिफरेंस, यानी दोनों को तोड़ने के बाद जो उसका जोड़ आए या घटाया है
तो हमको क्या आना चाहिए, -4a² आना चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुन लेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x² 4 और कांस्टेंट टर्म क्या था यहाँ पर, a² + b² इंटू a² - b²। तो 4 इंटू a² + b² और a² - b² को ऐसा तोड़ना है, दो पार्ट में ऐसा उसको ब्रेक करना है कि उसका सम या डिफरेंस करके क्या आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। बीच में क्या है, -4a²। तो ऐसा दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे हम लोग। एक 2, दोनों में 2 लगा देंगे तो एक 2a² + b² हो गया इंटू 2a² - b² हो गया। दो पार्ट में ब्रेक कर दिए। पहला हो गया 2a² + b², दूसरा हो गया 2a² - b²। तो दो पार्ट में ब्रेक कर दिए ना, ऐसे ही ब्रेक करना है। हर एक क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही ब्रेक करेंगे। तो दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि उसका सम लो या डिफरेंस लो, दोनों जो टूटा हुआ पार्ट है उसका सम या डिफरेंस करके क्या आना चाहिए, -4a आना चाहिए। तो मिडिल टर्म में देख सकते हैं, मिडिल टर्म में क्या है, माइनस है। तब बीच में माइनस कब आएगा, जब दोनों के बाहर का साइन माइनस लगा रहेगा। जैसे 2a² + b² है, 2a² - b² है, दोनों के आगे क्या लगाएंगे, हमको माइनस लगा देंगे, क्योंकि माइनस माइनस लग जाएगा तो आपका ये माइनस में -4a² आ जाएगा। और माइनस माइनस प्लस जो सी वाले टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, तो उससे पॉजिटिव भी आ जाएगा। तो ये सोच के बीच में माइनस लगेगा, तो उसको हम लोग लिख दे रहे हैं -2a² + b² इंटू x। दो पार्ट में ब्रेक किया कर दिया गया तो x कर लगेगा ही, तो x लगा देंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको करेंगे -2a² - b²। देखिए ऐसे करने से क्या हुआ, ऐसे करने से आपको यहाँ पर यह मिल गया। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना आप, जो भी लिखें नीचे वाले टर्म को, -2a² + b² -2a² - b², इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपको मिलेगा वह -4a² आपका आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो देखिए -2 यहाँ पर a² b² है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करके एक अलग आपको ब्रेक करके दिखा दे रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए क्या है, -2 से गुना कर देंगे ना अंदर में, तो -2a² - 2b²। x तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो x को भी छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a² माइनस प्लस 2b²। तो यहाँ से क्या मिला आपको कि 2b² - 2b² और प्लस 2b² दोनों कैंसिल हो गया, और फाइनल कितना आ गया, -4a²। तो हमको तो ऐसा ही करना है ना, उसको तो ब्रेक करना है, ऐसा ब्रेक करना है कि हमको बीच वाला टर्म -4a² होना चाहिए। तो दिख गया होगा, वही चीज़ आपका यहाँ पर आ गया। ये आपको हर एक क्वेश्चन में कर लेना है। अब यहाँ तक जब कर लेंगे, यहाँ तक अगर आपका प्रोसीजर तरीका अगर सही है, तो उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, उसमें कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या लेंगे, देखिए फर्स्ट दोनों में, तो यहाँ पर क्या है, तो दोनों में 2 है और x भी है, 2x दोनों में है, 2 भी है और x भी है। तो हम लोग 2x यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। जब 2x कॉमन ले लिया गया तो यहाँ पर 2x माइनस आपका आ जाएगा a² + b² माइनस, अब ये दोनों में देखेंगे तो a² - b² कॉमन है। तो जब a² - b² जब कॉमन जब ले लेंगे तो आपका अंदर में आ जाएगा फिर 2x माइनस a² + b²। अब देखिए यहाँ पर 2x माइनस a² + b² और 2x माइनस a² b² वह दोनों में है, दोनों में दिख रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग ये दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन जब ले लेते हैं
तो हमको यहाँ पर आ जाता है 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम लोग अलग अलग दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे इंडिविजुअल। तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, हमको x इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट वाला 2x माइनस, उसको भी क्या करेंगे हम लोग, हम 0 के बराबर करेंगे। तो डायरेक्ट कर लेते हैं इसको सिमिलरली इसी प्रकार का, ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। अब इसको कर लेंगे तो x ना माइनस में इधर लाएंगे तब प्लस में हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दिए, तो आपको x इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12ab² माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 8b² x माइनस 6ab। हम लोग फिर वही काम करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है आपका 12ab, कांस्टेंट टर्म क्या है -6ab, यानी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 72 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये तो खैर आसान दिख रहा है आपको कि 72 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, -72 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। तो यहाँ दिख रहा है हमको कि 9a स्क्वायर और 8b स्क्वायर, 9a स्क्वायर और -8b² 2 पार्ट में अगर ब्रेक कर लेंगे तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो खुद वहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिख रहा था, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस देखने से क्वेश्चन लग रहा है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है या बन नहीं पाएगा, लेकिन हल्का यहाँ दिमाग लगाते तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाता। तो 12ab² देखिए इसको अलग अलग कर देंगे तो -9a² माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा 8b² -6ab। अब हम लोग दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 3 दोनों में है तो 3 कॉमन कर लेंगे। दोनों में x भी है तो 3x बाहर भी आ जाएगा, और दोनों में क्या है a भी है दोनों में a भी हम कॉमन कर लेंगे, यानी फाइनली लिख सकते हैं 3ax हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। जब 3ax कॉमन ले लिया गया तो अंदर में क्या बचा यहाँ पर 4b, x स्क्वायर था तो ये x बाहर निकाल लिया गया, तो अंदर में बचा x माइनस x कॉमन ले लिया गया, यहाँ पर ये है तो कितना बचा आपका यहाँ पर, आपका बचा यहाँ पर 3a। नेक्स्ट जब दूसरे वाले में चलेंगे 8b² x माइनस 6ab में, तो दोनों में दिख रहा है कि दोनों में 2 तो पक्का है, ठीक है, b भी है b है बस, तो यहाँ हम लोग लेंगे 2b। द 2b जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा आपका 4bx, कि 2 कॉमन ले लिया गया 8 में तो अंदर में क्या बचा 4, और b कॉमन ले लिया गया तो अंदर बचा कि b सिर्फ एक b और x माइनस जब 2b कॉमन ले लिया गया तो यहाँ हो गया 3a इक्वल टू 0, यानी 4bx माइनस 3a दोनों में आ गया कॉमन, और इधर कॉमन आपका आ गया 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0।
अब हम लोग इंडिविजुअल जीरो कर लेंगे दोनों को। तो 4bx माइनस 3a इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग इंडिविजुअल जीरो कर देंगे तो 4bx प्लस 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3a/4b। तो पहला का आंसर फर्स्ट जो आ गया यहाँ पर, ये क्या हो गया, रूट्स निकल गया। लास्ट में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट्स। ये सब क्या निकल रहा है, x का वैल्यू निकल रहा है, यानी हम लोग उसका रूट्स निकाल रहे हैं। अब देखिए 3ax माइनस 2b, देन x इक्वल टू माइनस 2b/3a। तो चलिए यहाँ पर x का वैल्यू आ गया, यानी आपका यहाँ पर रूट्स का वैल्यू आ गया। लिख सकते हैं हेंस रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3a/4b माइनस 2b/3a। आप लोग इसको अच्छे तरीक़े से इसको लिख लेंगे। आपको अब ए बी वाला जो क्वेश्चन है उसका कंसेप्ट आपका अब क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो जस्ट आपका उसी टाइप का है जैसे आपको फर्स्ट बता दिया, बस सिंपल एक रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि इस टाइप का क्वेश्चन में अब दिक्कत अब ना हो। तो इसको आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन एक बार जिनको समझने में दिक्कत होता है या जिनसे नहीं बन पाता है उनके लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस हम करवा देते हैं। और आगे में एक और इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा है, 2-3 और क्वेश्चन होगा वो इम्पोर्टेंट टाइप का, वो करवा देंगे आपको हम। तो देखिए इसमें सिंपल पहला काम क्या था, पहला काम ये बताया गया था कि जो भी सी वाले पोजीशन पर होता है, जो भी सी वाले पोजीशन पर जो होता है, तो जो भी सी के पोजीशन पर होगा उसको फैक्टराइज करेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो अब उसको हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पर पूरा, तो कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 है और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, -4 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इतना आ गया। अब हमको इसको इस टाइप का ब्रेक करना है, इसको इस टाइप का 2 पार्ट में ब्रेक करना है, 2 पार्ट में इसको तोड़ देना है। ठीक है, किसको, यही 4 माइनस यानी -4 लिखते हैं, -4 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको 2 पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है जिसका सम या डिफरेंस दोनों को जोड़ोगे या घटाओगे तो आपका 4bx आ जाना चाहिए। 4bx आने का कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें a वाला पार्ट नहीं है, यानी a वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, -2a माइनस बी और 2a प्लस बी। जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार खुद से बनाएंगे, तो आपका जब गलत होगा ना तब आपको सीखने के लिए और ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। तो एक बार देखने के बाद खुद से का दिमाग लगाएंगे कि सर क्या क्या कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि माइनस कब इधर लेना है कि उधर प्लस लेना है। जो माइनस यहाँ 2 में a माइनस बी में लगाया गया है वह क्या हो, जो a प्लस बी में भी माइनस लग जाएगा। तो ये दिमाग खुद का लगाना है, ये कैसे होगा। देखिए -2 अगर a माइनस माइनस प्लस 2b, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पर 2b मेरा आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2b है, उधर 2b 4b है, 2a वाला टर्म कट जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस तो कितना, उसको लिख लेते हैं -2 है a माइनस बी, और उसको अलग 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया गया था। -2 a माइनस बी अलग है, अभी 2a प्लस बी अलग है, तो दोनों के 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया गया। तो कितना हो गया, 2a प्लस बी। अब क्या बचा, -a माइनस बी और a प्लस बी।
तो -2a-b अब x है और जो 2a+b है, तो चेक कर लो कि ये क्या है, सही है या गलत है। तो चेक कर लेते हैं कि 4b आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर -2a और माइनस माइनस क्या लिखेंगे, +2b। x कॉमन है, x को भी नहीं लिख रहे हैं, 2a और +2b। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपको दिख रहा है कि -2a और +2a आ गया। तो -2a और +2a दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2b + 2b कितना होगा आपका यहाँ पर 4b। चलिए माइनस है उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे में लिख लेते हैं क्योंकि आगे में उधर लिखा हुआ है। तो इसको जो -a - b उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे में लिख लेते हैं, a - b और a + b। अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा आपका 2x, दोनों में है। तो 2x कॉमन कर लिया गया, तो यहाँ हो गया आपका 2x कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ कितना बचा आपका 2x बचा, माइनस, तो कितना बचेगा यहाँ पर a - b। अब इस दोनों में a + b जब कॉमन कर लिए तो आपका आ गया यहाँ पर 2x - a - b। और दोनों में दिख रहा होगा आपको 2x - a - b दोनों में है। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ मेरा 2x - a - b और यहाँ पर हो गया 2x + a + b। = 0। अब हम लोग दोनों को क्या करेंगे, दोनों को इंडिविजुअल 0 के बराबर कर देंगे। तो 2x - a - b को बराबर कर दिया गया, तो 2x = आ गया a - b, तो x = आ गया आपका a - b/2 और 2x + a + b = 0, देन 2x = -a + b, तो आपका x = आ गया -a + b/2। चलिए एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो देख के आप दोबारा इसी टाइप का प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप सॉल्व भी कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है, x² + 5x - a² + a - 6। तो इसमें भी वही बोला गया था, a² + a - 6 है। तो a² + a - 6 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। जब आप उसको फैक्टराइज करेंगे a² + a - 6 को, तो देखिए यहाँ पर a² a को क्या लिख सकते हैं 3a - 2a, a कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ बचा a + 3 - 2, तो यहाँ बच गया a + 3। a + 3 दोनों में ले लेंगे, तो यहाँ बच गया a - 2।
यानी ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 के जगह पर लिख सकते हैं ए प्लस 3 इन ब्रैकेट में ए माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ए प्लस 3 और ए माइनस 2 जो था ए प्लस 3 और ए माइनस 2, उसको इस तरह से दो पार्ट में ब्रेक करना है, तोड़ना है कि आपको क्या आ जाए, मिड वाला टर्म 5 आ जाए। तो ए प्लस 3 ए माइनस 2 को किस टाइप का ब्रेक किया जाए, तो देखिए इसमें क्या है, माइनस है, माइनस नेक्स्ट वाला टर्म कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो वो नहीं था, तो माइनस ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 2, तो इसको कैसे करे कि 5 आ जाए। तो सिंपल ये दिख रहा है कि ए माइनस 2 तो है ही, यहाँ पर ए प्लस, जो माइनस वाला साइन वो ए माइनस 2 में लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस 2 को माइनस 2 को माइनस माइनस प्लस बना देगा। यानी ए प्लस 3 तो है ही, तो ए प्लस 3x माइनस लगना चाहिए ए माइनस 2 में। क्लियर? दो पार्ट में जब ब्रेक करेंगे तो कैसे होगा, ए प्लस 3 या माइनस वाला जो टर्म है उसको उसमें लगा दो ए माइनस 2, क्योंकि ब्रेक करोगे ना तो माइनस ए तो कट जाएगा, और माइनस माइनस 2 जो है माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 आपका 5 आ जाएगा। तो यही तो हमको करना है कि मिड वाला जो टर्म है वो आपका टर्म आना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर और 5 है, तो 5 को लिख लेंगे हम लोग ए प्लस 3 और माइनस में ए माइनस 2। अब हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ठीक ना, दोनों में। तो समझ में आ गया होगा, ये चीज़ आप नोट अच्छे से कर लेंगे और समझने के प्रयास करेंगे कि 5 कैसे आया है, ये सब चीज़। ये रफ वर्क में ऐसे साइड में लिख दिए थे कि ये प्लस 3 है, हम माइनस लगाएंगे तो माइनस से माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, तो ए से कट जाएगा, तो 3 + 2 कितना आएगा आपका 5। यही तो मेन चीज़ निकालना है, ये तो दो पार्ट में उसको ब्रेक करना है कि वो कैसे आ जाए। तो चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब कॉमन ही ले लेते हैं ना दोनों में। तो एक्स स्क्वायर है और उसके बाद क्या है, ए प्लस 3x है। तो चलिए दोनों में हम लोग कॉमन ले लेते हैं।
तो दोनों में क्या था, दोनों में x है, x लिख लिए। अब x प्लस क्या आ जाएगा आपका a+3। उसमें क्या दोनों में माइनस है, माइनस को मन ले लिए, और क्या है a-2, तो -a-2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ बच गया अंदर में x प्लस a+3। अब x प्लस इन ब्रैकेट में a+3 दोनों में दिख रहा है, तो दोनों में क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे x प्लस a+3। तो क्या मिल जाएगा हमको, x माइनस a-2 इक्वल टू 0। अब हम लोग दोनों को इंडिविजुअल 0 के बराबर कर लेंगे। x प्लस a+3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस a+3, दूसरा है x माइनस a-2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू a+2। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 9x² माइनस 9 a प्लस बी एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। तो 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² है, तो क्या करना है, सबसे पहला काम कि 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² है, इसको पहले हमको फैक्टराइज कर लेना है। तो चलिए इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो 2a² प्लस 5ab है, तो 5ab को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5ab को लिख सकते हैं 4ab प्लस ab। प्लस 2b²। अब 2a² प्लस 4ab में देखेंगे कि दोनों में क्या है, 2a कॉमन है। जब 2a कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा आपका a प्लस 2b, और उसमें भी b कॉमन कर लेंगे तो आपका आ जाएगा a प्लस 2b, यानी a प्लस 2b इन ब्रैकेट में और 2a प्लस b, क्या आपका आगे यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। और वहाँ पर कॉमन ले लेके और उसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। तो बाकी जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको आप खुद ही सॉल्व करिएगा, वहाँ के बाद को छोड़ दे रहे हैं कि कितना क्वेश्चन कर दिया गया, तो ये भी आप कर लेंगे। अगर नहीं आएगा तो सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पक्का लिखेंगे, तो आपको फिर हम सॉल्व करके दे देंगे। तो वो क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट टाइम में लोगों से क्वेश्चन नहीं बन पाता है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। आप देख रहे हो क्वेश्चन है 1/2a प्लस b प्लस 2x 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, तो जो x वाला टर्म है उसको क्या करेंगे हम लोग LHS में ले आएंगे। अब LHS में ला करके उसको क्या करेंगे हम लोग LCM लेंगे। अब यहाँ पर बात होता है कि सर x वालों को ही क्यों हम ले आएंगे मतलब LHS में, a और b वाले जो था उसको क्यों नहीं लाएं। तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो। तब एलसीएम ले लिया गया तो यहाँ पर बच गया 2x माइनस 2a प्लस b प्लस 2x। अब इधर जब लिया गया 2ab तो यहाँ बच गया आपका कॉमन b प्लस 2a। तो b प्लस 2a लिखो या 2a प्लस b लिखो, बात क्या है, बराबर है। तो देखिए हम x वालों को ही क्यों इधर लाएं, उसका लेने के कारण यह है कि जब सिंप्लीफाई हम अगर करते हैं, जैसे 2x है माइनस 2a माइनस 2b और माइनस 2x, तो यहाँ आप देखेंगे कि 2x और माइनस 2x दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर b प्लस 2x है, तो 2x माइनस 2x कटने से क्या हुआ कि एक बार जो वेरिएबल से था वो थोड़ा सा कम हुआ,
तो सॉल्व करने में क्या पड़ेगा आपको, थोड़ा सा यहाँ पर आसानी पड़ेगा। तो 2x और 2x यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, आप मिला आपको -2a और -b। तो दोनों में माइनस है, माइनस यहाँ पर कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ आपका बच गया -2a + b, फिर उसके बाद 2a + b + 2x। जब RHS में जब जाएंगे, देखिए यहाँ पर RHS में b + 2a लिखा हुआ है, तो b + 2a लिखा हुआ है, उसको अगर 2a + b भी लिखेंगे, b + 2a को अगर 2a + b भी लिखेंगे तो उसको कोई दिक्कत ऐसे नहीं है कि दोनों सेम है, उसको लिख सकते हैं। तो ऐसे करने से क्या मिला कि आपको 2a + b ऊपर में जो दिख रहा है, तो दोनों क्या कर सकते हैं हम लोग, काट सकते हैं, क्योंकि 2a + b या b + 2a बात बराबर ही है, दोनों को उलट फिर के लिख सकते हैं। तो इसलिए दोनों क्या हो गया, कट गया। अब कटने से क्या हुआ, ऊपर में जो सिर्फ -1 रहा, नीचे में 2a + b + 2x 1/2ab। अब यहाँ पर देखिए दोनों को अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2a को 1/2ab जब इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा -2ab। अब इसको ऊपर भेज देंगे और क्या करेंगे, बाहर में क्या है 2x है, तो इसको उधर ले जा कर के मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस और थोड़ा सा कर ही लेते हैं ऊपर में। देखिए ऊपर में LHS 2 था दोनों में ना, तो 2 भी क्या करते हैं, काट ही लेते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा आसानी पड़ेगा ना, 2 क्यों आ जाके सब जगह भाड़ेगा, जब जो चीज़ कट रहा है उसको काट ही देंगे हम लोग। जो 2 था तो 2 हम यहाँ पर क्या कर दिए, सब जगह से हटा दिए, उसको काट दिए। अब बच गया 2a + b + 2x इन ब्रैकेट में x। तो यहाँ पर -ab और यहाँ पर 2ax + bx + 2x²। अब सभी को एक तरफ हम लोग ले आएंगे, तो 2x² है प्लस आपको दिख रहा होगा 2ax + bx। अब माइनस जो a b एक साइड था तो दूसरे साइड हम लोग ले आएंगे, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हम लोग ले देंगे +ab = 0। अब 2x² है अब प्लस 2ax है, तो 2x² + 2ax में दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में जो कॉमन है वो आपको कॉमन है 2x। जब 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया x + a, और यहाँ पर b कॉमन कर लिए तो यहाँ बच गया x + a = 0। अब दिख रहा है कि दोनों में x + a है, तो x + a जब कॉमन कर लिए तो हमको बच गया यहाँ पर 2x + b बच जाएगा। तो चलिए ऊपर में ही यहीं पर लिख देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड क्यों करना है, फिर जगह थोड़ा सा है ही, तो उसी में इसको भी हम लिख देते हैं, वहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो x + a दोनों में कॉमन आ जाएगा 2x + b = 0। देन x + a = 0, तो x = क्या आ जाएगा आंसर, -a। तो x = आपका आंसर आ गया -a। दूसरा है 2x + b = 0, देन 2x = क्या हो जाएगा आपका -p, देन x = -b/2a। x को मिलेगा -b/2, यानी -b/2। तो आंसर आ जाएगा आपका x = -a और x = -b/2। तो इसको जब आप पहली बार बनाते ना तो आपका बहुत ही लेंदी जाता, अगर अच्छे सिंप्लीफाई एलसीएम सॉल्व नहीं करते तो।
चलिए एक लास्ट क्वेश्चन था, उसको थोड़ा सा हम पहले क्वेश्चन आप देख लेंगे। इसको मैं सॉल्व कर दिया हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसका ज़्यादा हो रहा है टाइम, तो इसके लिए इस कारण मैं इसको पहले सॉल्व कर दिया, फिर मैं आपको जल्दी से इसको एक्सप्लेन मैं कर दूँगा। तो क्वेश्चन ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे कि 3 है और 3x - 1 और 2x+3 और 2x+3 और 3x - 1 है। तो जब यहाँ देखेंगे तो आपको यह मिलेगा, पहले क्वेश्चन देखेंगे आप, तो दोनों क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जैसे जो गोला घेरे हैं 3x - 1 और नीचे है 2x+3 और 2x+3 और 3x - 1, वह बस क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो जब भी आप यहाँ देखेंगे ना कि एक क्या है दूसरे का जब रेसिप्रोकल है, जब भी देखेंगे कि एक क्या है दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है, जब भी रेसिप्रोकल आपको क्वाड्रेटिक में दिखे तो पक्का आप एक को टी मान लीजिएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/2। इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं टी और 1/2 करके, तो इसी में सिंपल बस इसको ऐसा ही किया गया है। बस इसमें कोई ज़्यादा दिमाग कुछ ऐसा लगाना नहीं है, न कुछ ज़्यादा सॉल्व किया गया है। बस इसमें यह किया गया है कि 3x - 1 बाई 2x+3 को इसमें t मान लिया गया, तो 2x+3 और 3x - 1 क्या आ गया आपका 1/t आ गया। और t में लेकर के क्या करना है, क्वाड्रेटिक निकालना है, और आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक का वैल्यू आ जाएगा। आसान है, टफ नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान लगाएंगे। बहुत सारे क्या करते हैं स्टूडेंट, जिनको ट्रिक कंसेप्ट पता नहीं रहता है, तो उन लोग क्या करते हैं उसको एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं, फिर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं बनेगा लेकिन बहुत लंबा में बड़ा में बनेगा, आपका टाइम का से वैसे ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम में तो आपका कम टाइम लिमिटेशन टाइम रहेगा, उतना ही टाइम रहेगा, तो इसलिए आपको एग्ज़ाम में भी ये सब दिखना है। तो आप देखने को सॉल्व कर लीजिएगा क्वाड्रेटिक टी का, तो बस वही टी का वैल्यू सॉल्व कर दिया गया था। तो टी का वैल्यू 2 आया था, टी का वैल्यू आपका आ गया था -1/3। और टी जो माने थे तो टी के जगह पर वहाँ पर हम लोग रख दिए, तो मेरा आंसर ये पूरा आ गया। तो जल्दी से फास्ट से एक बार इसको रिवीजन करवा देते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर स्टार्टिंग से थोड़ा देख लीजिए जल्दी में। पहला काम क्या किया गया है, क्वेश्चन कैसे पकड़ना है कि इस टाइप क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे। तो पकड़ेंगे ऐसे कि दोनों में पहले क्या है एक को टी मान लेंगे, रेसिप्रोकल दिख रहा है कि 3x - 1 और उधर है 2x+3 और 3x - 1 दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इसलिए हम लोग एक को टी मान लिए, लेट 3x - 1 बाई 2x+3 = 2, देन 2x+3 अपॉन 3x - 1 = 1/t। अब देखिए t मान लिया गया, तो इसको हम उसी इक्वेशन में पुट कर लिए, तो आपको क्या मिला 3t - 2/t = 5। वहाँ मेन जो इक्वेशन है, मेन इक्वेशन में हम लोग पुट कर लिए, तो 3t 3 और t है, 3x - 1 2x+3 को t माने हैं तो t आ गया, और 2x+3 अपॉन 3x - 1 क्या हो जाएगा 1/t, देन हमको मिलेगा 3t - 2/t = 5। फिर दोनों को एलसीएम लिया गया। जब एलसीएम जब लिया गया तो यहाँ हो गया t, ऊपर चला गया 3t² - 2 = 5। अब t को जब उधर भेजेंगे RHS में, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 3t² - 2 = 5t। 5t को जब इधर लाएंगे तो 3t² - 5t - 2 = 0। अब -5t को ब्रेक किया गया तो आपका मिला -60 + t - 2। अब 3t² - 60 है, दोनों में 3t कॉमन ले लिया गया, तो आपको मिल गया यहाँ पर t - 2, वहाँ पे t - 2। अब दोनों में t - 2 जब कॉमन कर लिए तो यहाँ मिल गया 3t + 1। t - 2 दोनों में कॉमन कर लिया गया, तो यहाँ मिल गया 3t + 1। अब दोनों को इंडिविजुअल हम 0 कर लेंगे, तो t - 2 = 0, देन t = 2। तो t का वैल्यू क्या था, तो t का वैल्यू था 3x - 1 बाई 2x+3। तो
तो 3x माइनस अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व किया गया पहले, तो इसको जब 2 लेकर सॉल्व किया गया प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो अब जो येलो में लिखा हुआ है बीच में मिडिल में, यहाँ के बाद जो मिडिल में येलो टाइप का येलो से लिखा हुआ है, येलो कलर से वही है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पर मिल गया 3x माइनस 1, 2 से गुना कर दिया गया यहाँ पर, तो 2x प्लस 3 और 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो 4x प्लस 3, देन 3x, 4 को इधर जब इधर ले आएंगे एक साइड तो कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पर 3x उधर भेज देंगे तो 4x माइनस 3x, और 6 को जब इधर भेजेंगे तो -1 -6, देन x इक्वल टू आपका आ जाएगा -7। सिमिलरली इसी प्रकार जो आपको और में दिख रहा होगा, और में लिखा हुआ इसके बाद, तो और में क्या है 3t प्लस 1 इक्वल टू 0, देन 3t इक्वल टू -1, देन t इक्वल टू आपका आ जाएगा -1/3। तो 3x माइनस 1, 2x प्लस 3 इक्वल टू -1/3। फिर आपको क्या किया गया यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर दिए तो हमको मिला यहाँ पर 9x माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो देखें कि दोनों में 3 है, तो 3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, -2x इधर ले आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 11x। जब 11x मिल गया तो 11x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर इज द -7 एंड द आंसर इज द 0। तो आप तरीका को देखेंगे तो आपको इस तरीका अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और उसको अच्छे से आप लिख भी लेंगे। तो करीब मैं क्वेश्चन इसमें बता दिया हूँ। 1-2 टाइप और क्वेश्चन है, तो उस टाइप को अभी क्वेश्चन मैं बता दूंगा, आप पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पक्का लिखें। किसी टाइप का प्रॉब्लम हो या किसी एक्सरसाइज का जो टफ रहे तो उसको मैं सॉल्यूशन वीडियो से अच्छे से प्रोवाइड मैं आपको कर दूंगा। आप यहाँ के बाद आप कमेंट बॉक्स में पक्का लिखेंगे कि सर मैं आपका ये पूरा वीडियो मैं देखा हूँ, आपको हम और मेरे को समझ में आ गया, ताकि हमको ये पता चले कि चलो इतने स्टूडेंट इस वीडियो को देखें। तो पक्का आप कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट करेंगे इस वीडियो को। हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का। क्वेश्चन है 1/2x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 5 1 होल टू 1/9। अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसा कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम ले करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ x नॉट इक्वल टू 3/2 कॉमा 5, ऐसा इसलिए दिया हुआ है कि अगर यह इसके बराबर अगर नहीं होगा, यानी बराबर अगर हो जाता है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, दोनों का 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर x जो है वह नॉट इक्वल टू 3/2 और 5 है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो कि 1/x माइनस 5 है, अब x के जगह पर 5 लिख दो तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। 1/0 क्या होगा आपका, अनडिफाइन। तो इसलिए लिखा रहता है यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 3/5 कॉमा 5। क्लियर। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसको कर लेंगे 1/1/9 है, तो ये आपका आ जाएगा 9 1 जा 9 प्लस 1 10/9। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2x - 3 इन ब्रैकेट x - 5। तो यहाँ पर है x - 5, वहाँ पर हो गया 2x - 3 10/9। अब ऊपर में x + 2x, तो x + 2x क्या हो जाएगा, 3x -5 - 3 -8। अब नीचे जो है इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 2x² - 10x - 3x प्लस 5 3 जा 15 इक्वल टू 10/9। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 3 जा 27 -72 इक्वल टू, अब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 जा 20x², और कितना आ जाएगा आपका माइनस, दोनों को जोड़ देंगे तो -10 और -3 कितना होगा, -13। डायरेक्ट कर दे रहे हैं, -13 × 10 कितना हो जाएगा, -130x प्लस 150। अब 20x² है तो 20x² को एक तरफ लिख दे रहे हैं, -130x है और 27x को अब जब दूसरी साइड ले गए हैं नेक्स्ट साइड, तो -27x प्लस 150 -72 है, उधर ले गए तो प्लस 72 हो गया। तो 20x² -130x -27, जब दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -157x, फिर 150 प्लस 72। जब इसको अगर आप ऐड करते हैं तो आपको मिल जाएगा 222 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है, तोड़ना है, ठीक है। यानी 20 को मल्टीप्लाई करो 222 में और उसको फैक्टराइज करके ऐसा यहाँ पर लिखो, -157 को ऐसा 2 पार्ट में लिखना है कि हमको कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म जो है दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आए। तो यहाँ के बाद ही क्या सॉल्व करने के बाद कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि कैसे हम इसको करेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे, सोचेंगे तो ये बन जाएगा। तो इसमें दिख गया कि -12x और -37x, ठीक है। 12 और -37 और 12 नहीं, -120x -37, जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा -157x, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 120 × 37 तो आपका किसके बराबर हो जाएगा, 20 × 222 के से बराबर आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा उसमें कुछ दिमाग लगाएंगे, अपने तरीके से भी दिमाग लगा सकते हैं कि कैसे फैक्टराइज करेंगे तो कैसे वो आएगा। आप रफ वर्क में ऐसे चेक कर लेंगे, रफ वर्क में करके आप ऐसे चेक कर लेंगे। हम लोग कैसे प्रैक्टिस है तो
फास्ट हो जाता है। आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी ऐसा ही फास्ट हो जाएगा। नहीं तो रफ में आप सिंपल जैसे करते हैं वैसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 20x² माइनस 120x माइनस 37x और 222। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 20x² है, अब माइनस कितना है 120x है, और दोनों में क्या करेंगे हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। 20x² माइनस 120x में दोनों में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करेंगे तो दोनों में 20x आ जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर x माइनस 6 माइनस 37, यहाँ पे आपका आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 और आ जाएगा 20x माइनस 37। फैक्टराइज करने के बाद मेरा यहाँ पर आ जाएगा, तो लिख लेते हैं x माइनस 6, अब ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 2x नहीं 20x माइनस 37 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 6 आ जाएगा मेरा यहाँ पर, और दूसरे को करेंगे तो वो भी मेरा उसका आंसर आ जाएगा। तो पहला आंसर x इक्वल टू 6 और दूसरा जो आंसर है 20x को जब उधर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 37/20। हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 3x माइनस 4/7 प्लस 7/3x माइनस 4 इक्वल टू 5/2। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। यानी 3x माइनस 4/7 और उधर है 7/3x माइनस 4। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के आपस में रेसिप्रोकल हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि उल्टा लिखा हुआ एक है दूसरा उससे उल्टा लिखा हुआ है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उसको सिंप्लीफाई या सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, वैसे भी अंदर आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है, कंसेप्ट यह यूज करना है कि उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक को टी मान लेंगे। दोनों अगर एक दूसरे के अगर रेसिप्रोकल है तो दोनों में से किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, टी मान लेंगे। जैसे 3x माइनस 4/7 है, तो 3x माइनस 4/7 है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग टी मान लेते हैं। जब आप उसको टी मानेंगे तो आपका दूसरा वाला जो है 3/3x माइनस 4 वो आपका क्या हो जाएगा 1/t। क्यों? क्योंकि एक जो है वह दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन जब देखेंगे तो आप ये पकड़ेंगे कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ तो नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग टी मान लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेट्स 3x माइनस 4/7 इक्वल टू क्या मान लिया गया, टी। जब यहाँ पर टी मान लिया गया तो कितना मिला आपको, टी प्लस 1/t, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है। क्लियर? तो 3/3x माइनस 4 जो उसको जगह पर क्या ले लेंगे हम लोग, उसके जगह पर 1/t ले लेंगे। अब क्वेश्चन से चलेंगे, तो क्वेश्चन पर जो दिया हुआ है तो एक आपका t मान लिया था, तो t है तो दूसरा क्या आ गया आपका 1/t, यानी हमको यहाँ मिल गया t प्लस 1/t इक्वल टू 5/2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब t एलसीएम ले लेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा t² प्लस 1/t इक्वल टू 5/2। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको यहाँ मिल जाएगा 2t² प्लस 1, अब यह इसके मिल जाएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 5t।
तो 2t² प्लस टी, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मिल गया यहाँ पर 5t। अब 5t को जब इधर ले आएंगे तो 2t² माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो -5t, तो -5t को 2 2 जा 4 है ना, तो ऐसा नहीं कर देंगे कि -3 और -2t। तो ऐसा अगर कर देते हैं, अगर -3t या -2t तो कितना हो जाएगा, तो 3 2 जा आपका कितना आ जाएगा 6, तो गलत हो गया ना। तो ऐसा नहीं कि हड़बड़ में आप जल्दी जल्दी ऐसे कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। क्या होगा यहाँ पर -5t है, और -5t आपको अगर यहाँ पर लाना है तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे -4t और -t, तो आपको -5t भी आ जाएगा और -4 इंटू -1 4 भी आ जाएगा। अब देखिए दोनों में यहाँ पर 2t कॉमन ले लेंगे तो आपको यहाँ पर मिल गया 2t कॉमन ले लिया गया तो आपको मिल गया यहाँ पर t-2। फिर माइनस ले लेते हैं यहाँ पर कॉमन, तो आपको मिल गया यहाँ पर t-2। जब दोनों में t-2 है तो t-2 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो इन ब्रैकेट हमको मिल गया यहाँ पर 2t-1। t-2 इन ब्रैकेट 2t-1 इक्वल टू 0, देन वी विल गेट t-2 इक्वल टू 0, और सेकेंड जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2t-1 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर t-2 इक्वल टू 0 आ गया तो क्या मिला कि t किसके बराबर है, t 2 के बराबर है, t इक्वल टू 2। और t का तो वैल्यू दिया ही है आपका 3x - 4/7, 3x - 4/7 इक्वल टू 3x - 4/7 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे। तो कितना है 3x - 4, और वह उधर जाएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर 14, -4 को इधर ले जाएंगे तो 14 + 4, तो 14 + 4 आपका आ जाएगा यहाँ पर 18। देन x इक्वल टू क्या मिल गया आपको 18/3, ये पहला हो गया यानी 6। एक क्या हो गया, एक तरीका से इससे आया आप। अब दूसरा फिर और वाला जो दिया हुआ है, अब हम लोग और जो में दिया है उससे अब चलेंगे। तो जब यहाँ पर चलेंगे आप यहाँ पर, तो कितना है 2t-1 इक्वल टू 0, देन 2t इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पर 1/2। अब t इक्वल टू क्या है, तो t इक्वल टू तो आपका वही माने थे यहाँ पर 3x - 4/7, तो t इक्वल टू लिख लेते हैं हम लोग 3x - 4/7 इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3 2 जा 6 - 8 इक्वल टू 7, देन 6x उसको उधर जब भेज देंगे 7 + 8, तो 7 + 8 आपको आ जाएगा 15, देन x इक्वल टू 15/6। अब इसको काट लेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा आपका 5/2। तो एक जो आपका रूट्स आ गया उसका आंसर आ गया था 6 इसी में, और दूसरा जो रूट्स आया वो क्या आ गया आपका 5/2। तो आप कॉपी पर इसको अच्छे से सीरियल वाइज आप इसको लिख लेंगे, लास्ट में ये भी लिख देंगे कि इसका जो आंसर आया वो आंसर क्या आया, इसका 6 आया, और दूसरा क्या आया आपका 5/2।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम, यहाँ पर सेम टू सेम ही है, क्लियर। तो वही सेम टू सेम इसमें भी वही करना है। तो एक को हम लोग टी मान लेंगे, तो दूसरा क्या आ जाएगा आपका 1/t, 1/t। और जैसे उसको सॉल्व किए पहले वाला को, सेम टू सेम ये भी क्या हो जाएगा आपका उसी तरह से आ जाएगा। तो t मान लिया था, t माइनस 10/t, क्योंकि सर रेसिप्रोकल था। अब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना, दो तेज होते हैं तो कंसेप्ट वो सीखते नहीं हैं। कंसेप्ट नहीं सीखे, डायरेक्ट इसका सॉल्व करना स्टार्ट कर दी, एलसीएम लेके तो बनेगा, लेकिन बहुत लंबा बनेगा। अब ऐसे क्या है कि आपको तुरंत आंसर आ गया, क्लियर। जैसे t माइनस 10/t = 3, तो यहाँ पर तुरंत t का वैल्यू आ जाएगा आपका t² माइनस 10 = 3t, देन t² माइनस 3t माइनस 10 = 0। अब इसको ब्रेक करना है, तो कितना में होगा -5t प्लस 2t में। तो इसमें t कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल गया यहाँ पर t-5 प्लस, अगर 2 उसमें कॉमन कर लेंगे तो उसमें भी आपका मिल गया t-5 = 0। t-5 दोनों में है, कॉमन कर लेंगे तो t-5 इन ब्रैकेट हो गया t + 2 = 0। तो t का वैल्यू कितना आ गया आपके यहाँ पर t-5 = 0, देन t = 5। और नेक्स्ट है आपका t + 2 = 0, देन आपको मिलेगा t = -2। अब हम लोग को थोड़ा सा बीच में जगह खाली है, तो इसका भी यूटिलाइज हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे तो फिर पलटना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि यहीं पर आप लोग अच्छे से नीचे पेज में इसको अच्छे से लिख लेंगे। ये नहीं कि आपका भी पेज बच गया होगा तो आप भी उसमें घुसाने लगेगा। आप इसको पेज पर अच्छे से फ्रेश में इसको लिखिएगा। अब t = क्या मानने थे, t = मानने थे 4x - 3 / 2x + 1 = 5। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसका x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। देन 4x - 3 उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया उधर, तो 5 × 2 = 10x प्लस 5। तो 10x 4x उधर गया तो 10x - 4x 6x, और यहाँ पर आ गया -8, देन x = -8/6। (8/6) अब इसको काट दिए 2 से, तो 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, यानी आपका आ गया यहाँ पर -4/3। क्लियर। तो एक आंसर आपका आ गया यहाँ पर -4/3। अब हम लोग नेक्स्ट t = दिया है -2। अब उसके जगह पर वैल्यू पुट करके यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो t = क्या है 4x - 3 / 2x + 1 = -2। अब इसमें भी क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिल गया यहाँ पर 4x - 3, या -2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो आपको मिल गया यहाँ पर -4x और -2। -4x को एक तरफ ले आएंगे तो आपका 8x। अब इसको जब इधर ले आएंगे तो आपको हो जाएगा कितना, 3 - 2 गया 1, यानी x = आपका आ गया यहाँ पर 1/8। क्लियर। तो एक का आंसर आपके आ गया था -4/3, एक से सॉल्व किए और दूसरे से सॉल्व किए तो आपका आंसर आ गया 1/8। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस कंडीशंस। तो यहाँ पर हम लोग ये वैल्यू लिख दिए हैं, x = -4/3 एंड x = 1/8। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो गया। आप लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है a/(x - 1 + b)
अपॉन बी एक्स माइनस वन इक्वल टू ए प्लस बी। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जो बी है बी को हम लोग एल एच एस में ले आएंगे और बी अपॉन जो बी एक्स माइनस वन है उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आर एच एस में ला करके अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट बार में जब इसको लोग क्वेश्चन बनाते हैं फर्स्ट बार में तो बहुत लोग से नहीं बन पाता है, उन लोग सिंपल एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट बार में यह क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो स्टार्टिंग का जो ये स्टेप है ना, ये स्टेप इसमें याद कर लेंगे। अपोजिट ला लेना, ए है तो उसमें बी ले आएंगे, अब एक तरफ उसको ले आएंगे ना, ए प्लस बी है तो ए को इधर ले आया गया और बी अपॉन बी एक्स माइनस वन उसको आर एच एस में ले जाया गया। अब बस उसके बाद सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे दोनों तरफ। तो देखेंगे एलसीएम लेने से हमको क्या मिलेगा यहाँ पर कि जब ए एक्स माइनस वन है तो आपका कहते हैं ए माइनस मल्टीप्लाई कर दिया गया ए बी एक्स प्लस बी, यहाँ भी बी एक्स माइनस वन है और बी से ए से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी। तो देखिए ऐसा करने से हमको मिला क्या मिलेगा। ये क्वेश्चन आर एस अग्रवाल का बुक से है, एक्सरसाइज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और लास्ट में ये सब क्वेश्चन है जो फर्स्ट बार में लोगों से नहीं बनता है। तो सोचे कि इसका सॉल्यूशन हम दे देते हैं कि किस टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम अरेंज करके अच्छे से लिख दे रहे हैं। तो ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, और यहाँ पर भी आपका आ गया, यहाँ पर माइनस जब कॉमन ले लेंगे माइनस, तो माइनस कॉमन लेने से आपका आ जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स अपॉन बी एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर क्या मिला, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स जो दोनों तरफ है। तो बहुत लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट उन लोग कट कर देते हैं ऐसे, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स ऊपर नीचे आ गया तो इसको क्या करेंगे हम लोग कट कर दिए, काट दिए उसको। दिख रहा होगा ना, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स ऊपर में जो है एल एच एस और आर एच एस के जो ऊपर में है, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स उधर भी है ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स। तो करते हैं क्या, लोग इसको काट देते हैं कि दोनों कट गया। तो वैसे काटना इसको नहीं है, काटेंगे तो क्वाड्रेटिक का 2 रूट्स आएगा और काट देंगे तो आपको क्वाड्रेटिक का सिर्फ एक ही रूट आएगा, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसे काट देते हैं लोग, ऐसे नहीं काटना है, ये दिमाग में रखेंगे, ऐसे कभी नहीं काटना है। सॉल्व करने के बाद लोग मैक्सिमम लोग यहाँ पर ये चीज़ को गलती, इस चीज़ को यहाँ पर गलती करते हैं, जो हम लोग को यहाँ पर गलती नहीं करना है। हम लोग तो तरीका क्या है, फिर तरीका यह है कि जो भी आरएचएस में जो था उसको हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस में ले आएंगे, और एलएचएस में ला करके जो दोनों में है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो चलिए उसको ले आएंगे, अगर माइनस था, अगर एलएचएस में ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स बाई बी एक्स माइनस वन। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यानी कि अब यहाँ के बाद एलसीएम लेना स्टार्ट कर दें। एलसीएम नहीं लेना है, अब क्या करना है कि ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स दोनों में है तो कॉमन कर लिए। तो कॉमन कर लिए तो क्या मिला है हमको, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 1 अपॉन बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। अब a प्लस बी माइनस ए बी एक्स है तो यहाँ पर a प्लस बी माइनस ए बी एक्स को हम लोग यहाँ पर 0 के बराबर ले आएंगे। तो a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू 0, तो माइनस ए बी एक्स को एक उधर ले आएंगे, आर एच एक्स की तरफ ले जाएंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ ए बी एक्स। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख दें a प्लस बी इक्वल टू ए बी एक्स।
देन x इक्वल टू क्या होगा a प्लस बी अपॉन ए बी। तो आपका आंसर ये भी हो जाएगा कि a प्लस बी अपॉन ए बी। आप अगर आपको सेपरेट करना चाहेंगे अलग अलग तो सेपरेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/a प्लस 1/b। सेपरेट करके आप उसको देख लेंगे तो आपको ये आ जाएगा। तो मतलब इसका आंसर ऐसे a प्लस बी अपॉन ए बी ही है, वैसे हम सेपरेट करके दिखा दिए आपको। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। स्टार्टिंग का थोड़ा सा एक बार और बता देते हैं। इसमें स्टार्टिंग में सिंपल बस ये ले लिया गया था, ऊपर में दिखा होगा a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस वन इक्वल टू ए प्लस बी। तो हम लोग a अपॉन ए एक्स माइनस वन दिख रहा होगा, a अपॉन ए एक्स माइनस वन, उसके साथ माइनस बी ले आए, b को LHS में ले आए तो माइनस बी हो गया। और RHS में क्या था, RHS में तो ये बचा। तो ए के साथ क्या लिए हैं, b अपॉन बी एक्स माइनस वन है, उसको RHS में ले जाया गया। और उसके बाद सिंपल जैसे आप लोग एलसीएम करते हैं, एलसीएम सीखे होंगे लेने के लिए, तो बस वैसे इसको एलसीएम ले लिया गया है। और उसके बाद का तरीका तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि कैसे आपको करना है। एक क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट बार में अगर बनाए होंगे तो इसको बनाने में आपको दिक्कत परेशानी हुआ होगा। और जिस तरीका से मैं बताया हूँ ये तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और कंसेप्ट के साथ है। और इसमें सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ कि डायरेक्ट नहीं काटना है, कॉमन लेके करना है। और कॉमन लेके क्वाड्रेटिक का 2 वैल्यू आएगा, तो आपका यहाँ पर 2 वैल्यू आ गया। यहाँ एक वैल्यू आ गया। अब एक वैल्यू जो ब्रैकेट में है 1 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 1 अपॉन बी एक्स माइनस वन, तो उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे। और उससे हम लोग क्या करेंगे, x का एक और जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे। तो चलिए तब तक इसको आप अच्छे से लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो ब्रैकेट के अंदर में तो क्या था, 1 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 1 अपॉन बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका डायरेक्ट ऐसे एलसीएम ले सकते हैं। जब एलसीएम लेंगे इसको तो एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन है। तो एलसीएम लेने के बाद ऐसा नहीं है कि इसको फिर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करने, मल्टीप्लाई करने की उसको ज़रूरत नहीं है। जो लिखा है उसको बस यहाँ पर लिख देना है, एक्स माइनस वन इन ब्रैकेट बी एक्स माइनस वन। अब देखिए जो डिनोमिनेटर में है वह RHS में जा कर के क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा।
इसलिए बोला गया कि इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम का वेस्टेज है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। जो भी डिनोमिनेटर में है उसको उधर ले आएंगे RHS में, तो क्या हो जाएगा, वह 0 हो जाएगा। तो आपको मिला क्या है यहाँ पर, bx - 1 प्लस ax - 1 इक्वल टू 0। दोनों में x से x कॉमन कर लिए तो आपको यहाँ पर मिल गया a प्लस बी, -1 मिल के आपका आ गया -2, RHS मिल गए तो आपका मिल गया यहाँ पर 2। देन x इक्वल टू 2/a प्लस बी। तो एक x का वैल्यू आ गया, आपका आ गया था a प्लस बी अपॉन ए बी, a प्लस बी अपॉन ए बी। दूसरे का आंसर आ गया x इक्वल टू 2/a प्लस बी। तो क्वाड्रेटिक का 2 रूट्स होते हैं, आपका 2 रूट्स यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, एक टाइप का और है, तो उस टाइप का क्वेश्चन हम करवा देते हैं। करीब करीब अगर जो RS सुगाल का बुक पढ़े होंगे तो जितनी भी टाइप है तो हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन इसमें करवा दिया हूँ। तो अब देखते हैं, एक लास्ट टाइप है, तो उस लास्ट टाइप को हम यहाँ पर कर लेंगे। आप लोग इसको कॉपी पर जो लिखे होंगे एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए लगा रहे हैं कि क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट भी था, कैसे सॉल्व करना है ये भी पता था, अब कहाँ कहाँ क्या गलती करेंगे वो भी मैं आपको बता दिया। इसलिए आपको क्या करना है, इसको आप अच्छे से इसको देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट टाइप वाला हम लोग क्वेश्चन अब लिखते हैं। क्वेश्चन आपका यह है कि 4 यानी 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस x इक्वल टू 10, यानी 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस x इक्वल टू 10। इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो आपको इसमें एक्सपोनेंट है, क्लास 9th में पढ़ना था एक्सपोनेंट a की पावर x, उसका रूल या प्रॉपर्टी भी पढ़ना है। ऐसे तो सब क्लास 7 से ही पढ़ना है। तो सॉल्व करते हैं, जैसे 4 की पावर x प्लस 1 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 की पावर x इंटू 4, और माइनस x है तो इसको लिख सकते हैं 4/4 की पावर x इक्वल टू 10। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो 4 के पावर x है उसको हम लोग मान लेंगे यहाँ पर t, ठीक है। जब 4 के पावर x इक्वल टू t मान लिया गया तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 4t प्लस 4/t इक्वल टू 10। अब इसमें क्या करना है, हमको एलसीएम लेकर के फिर इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग को t का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेना है। तो t जब यहाँ पर एलसीएम लिया गया तो यहाँ पर मिल गया 40² प्लस 4 इक्वल टू 10। देन 40² प्लस 4
और टी उधर जब जाएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर 10t। तो 40² माइनस 10t प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक काम और इसमें कर लेंगे कि 40² माइनस 10t प्लस 4 में पूरे में 2 है, तो 2 से 2 कॉमन ले लेंगे, या बोल सकते हैं कि 2 में LHS RHS में पूरे में 2 से डिवाइड कर देंगे कि 2 कॉमन भी है, तो पूरा पूरा कट भी जाएगा। और ऐसे करने से क्या रहेगा, आपको सॉल्व करने में आसानी पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अभी कि LHS और RHS में दोनों तरफ हम लोग वहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे। ये सब खुद से दिमाग लगा कर सोचते रहना है कि कब क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चन हमको फास्ट बनेगा ना, कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये सब भी दिमाग लगाना है। डायरेक्ट सॉल्व करते तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन जब देख रहे हैं कि कटने का है तो उसमें काट दिए इसको 2 से। तो मेरा 2t² माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इससे कॉमन लेंगे 5t को, तो माइनस 5t को क्या लिख सकते हैं, -4t और -3, और इसमें 2t कॉमन ले लिया गया तो आपको हो गया यहाँ पर t-2 और माइनस यहाँ पर कॉमन, तो यहाँ पर t-2। इन ब्रैकेट में आपको मिल गया t-2 और ब्रैकेट में 2t - 1 इक्वल टू 0। देन t-2 इक्वल टू 0, तो हमको यहाँ पर मिल गया t इक्वल टू 2 और 2t - 1 इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू मिल गया 1/2। तो t का वैल्यू 2 मिल गया, एक हमको यहाँ पर मिल गया 2 और दूसरा जो है वह हमको मिल गया 1/2। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि t का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो t का वैल्यू दिया है 4 की पावर x। लेट हम लोग मान लिए यहाँ पर माने थे कि 4 की पावर x को क्या माने थे हम लोग, t। जब 4 की पावर x को हम लोग t माने थे और t इक्वल टू 2 है, यानी 4 की पावर x इक्वल टू 2। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू क्या आपको यहाँ पर था 1/2। तो t इक्वल टू जो 2 है वो किसके बराबर है, 4 की पावर x के बराबर। और जिसे 2 है तो 2 को लिख सकते हैं हम लोग 4 की पावर 1/2, क्योंकि 4 की पावर 1/2 यानी √4 इक्वल टू क्या होता है 2, यानी 4 की पावर हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2। बेस दोनों का सेम है, तो पावर जो है एक्सपोनेंट है वह भी दोनों को क्या आ जाएगा, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, यानी x इक्वल टू आपका यहाँ पर आ गया 1/2। उसके बाद t इक्वल टू 1/2,
देन 4 के पावर x इक्वल टू 4 के पावर -1/2। जब 4 के पावर -1/2 को सॉल्व करोगे ना तो 2 का स्क्वायर, तो ये 2 कट जाएगा, तो आपको आ जाएगा 2 के पावर -1 यानी 1/2। 2 के पावर -1 भी रहता है ना, 2 के पावर -1, तो उसको हम लोग लिखते हैं 1/2। तो बेस सेम था, बेस सेम है तो पावर भी क्या आ गया, इसका बराबर आ गया दोनों का। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप एक्सपोनेंट आपको आना चाहिए। अगर बेसिक थोड़ा सा नहीं है तो आप क्लास 9 का जो एक्सपोनेंट है फर्स्ट चैप्टर में, उस एक्सपोनेंट को थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो ये वीडियो आपका थोड़ा सा बड़ा है और इसमें पूरा आपको क्वाड्रेटिक का जितना भी टफ टाइप का क्वेश्चन आता है सब इसमें डाला गया है। जैसे अगर कोई पूछ दे सर कि 4 के पावर x इक्वल टू, चलिए तो यहाँ पर 2 आ गया था, उसको वैसे पैसा लिख दिए। मान लीजिए आपको t का वैल्यू 3 आ जाता तो आप क्या करते हैं, यानी 4 के पावर x इक्वल टू 3 दे दिया गया, तब उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तब तो इसमें आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, आप क्वेश्चन में जो रहेगा, बट अगर 4 है तो 2 के एक्सपोनेंट में रहेगा। अगर LHS में 3 के पावर x तो वहाँ 3 के एक्सपोनेंट में रहेगा। मान लीजिए कि अगर ऐसा आ गया, अगर आ गया तो 4 के पावर x इक्वल टू 3, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो दोनों तरफ log लगा देंगे। क्या लगा देंगे, log। जब log लगा देंगे तो log 4 के पावर x को लिख सकते हैं x इंटू लॉग के पावर 4 इक्वल टू log 3। देन x इक्वल टू आ जाएगा log 3 अपॉन log 4। ये जो log है, log तो आप लोग को 10th में नहीं पढ़ना है, लेकिन बेसिक आप इसको पढ़ सकते हैं। log का जो प्रॉपर्टी है, log का जो रूल है, log के बारे में वो आप पढ़ सकते हैं। तो log का जो कॉन्सेप्ट है log वाला, वो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज भी आपको होना चाहिए क्लास के साथ साथ, जो आपको बराबर यूज पड़ता है। जिससे क्लास में एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ लिए, ये थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेंगे आप। लॉग है, लॉग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि लॉग को कैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं, लॉग को हम लोग कैसे इसको लिखते हैं, तो उसके बारे में भी आपको आना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर 4 के पावर x इक्वल टू 3 अगर आ गया तो जब भी एक्सपोनेंट होता है ना, एक्सपोनेंट टाइप का क्वेश्चन, यानी 4 के पावर x, 3 के पावर x, 8 के पावर x, इस टाइप का, तो दोनों तरफ हम लोग log लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है।